पीएम मोदी से बोल मिले सीएम नीतीश कुमार। 20 मिनट चली मीटिंग, शाह से भी हुई मुलाकात। सूत्रों से खबर, मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा। ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहे मौजूद। हुमायूं कबीर ने किया पार्टी के नाम का ऐलान। जनता यूनियन पार्टी नाम से बनाई गई पार्टी चुनाव चिन्ह के लिए टेबल को बताया पहली पसंद। कहा ममता बनर्जी और आरएसएस के बीच गहरे संबंध। कोलकाता में बोली भागवत। कहा बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण वोटों के लिए किया जा रहा है, जो ना हो तो मुसलमानों और ना ही हिंदुओं के हित में है। विवाद को फिर से हवा देने की राजनीतिक साजिश। ममता बनर्जी का बीजेपी पर तीखा हमला। का 2026 में बंगाल से बीजेपी की विदाई। मैं बीजेपी सरकार से नहीं डरती, बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यूपी विधानसभा में भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट। 24,496 करोड़ का पेश किया अनुपूरक बजट। सीएम योगी ने बिना नाम लिए राहुल अखिलेश पर साधा निशाना। कहा देश के अंदर दो नमूने, एक दिल्ली में बैठता है, दूसरा लखनऊ में। देश में चर्चा होती है तो देश से बाहर चले जाते हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के आपस में खींचतान, कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघें। मनरेगा को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला। सोनिया ने अपने लेख में कहा मनरेगा की मौत सामूहिक नैतिक विफलता। राहुल गांधी ने लिखा मोदी सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चलाया। जयपुर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। महात्मा गांधी का नाम हटाने का किया विरोध। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। कहा रोजगार के कानूनी अधिकार को समाप्त करने की कोशिश। भारत न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से फोन पर बात के बाद की घोषणा। रिकॉर्ड समय में बनी है सहमति। पटियाला में रिटायर्ड आईजी ने की खुदकुशी की कोशिश। लाइसेंसी हथियार में खुद के सीने में मारी गोली। रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल की हालत गंभीर। मौके से 12 पेज का सुसाइड नोट बरामद। यूपी के हाथरस रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के देवरिया में पुलिस गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। हिमाचल के शिमला के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में डॉक्टर और मरीज के बीच मारपीट। मरीज ने डॉक्टर को मारी लात। मामूली बात पर हुआ विवाद। वीडियो वायरल। बिहार के गया जी के शिरघाटी में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए करीब 20 घरों पर चला बुलडोजर। प्रभावित परिवारों ने जताया विरोध। कानपुर में स्कॉर्पियो चालक की सामने आई दबंगई। एक ऑटो और 3 बाइक सवारों को मारी टक्कर। बचने के लिए 15 लोगों को रौंदने की कोशिश। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। गुजरात के कच्छ में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। बच्चे समेत 2 की दर्दनाक मौत। आग में शव पूरी तरह जलकर खाक। 4 वाहनों के आपस में टकराने से हुआ हादसा। महाराष्ट्र के सांगली में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट। 2 किलोमीटर तक सुनी गई विस्फोट की आवाज। आसपास के घरों और वाहनों के टूटे शीशे। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने नकली दवाओं और फर्जी कॉस्मेटिक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रिंटिंग यूनिट भी पकड़ी गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़। देश भर से पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का अभियान तेज। बर्फ को हटाने के काम में जुटा प्रशासन। जल्द से जल्द यातायात बहाल करने की कोशिश। सऊदी यूएई रेगिस्तानी सीमा पर दिखी दुर्लभ बर्फबारी। भयंकर गर्मी के लिए जाना जाने वाला ये इलाका एक शानदार ग्रे और सफेद लैंडस्केप में बदल गया।